जय श्री हरि। आप सभी को आने वाले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, पारण कब करेंगे, पारण की विधि क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे। साथ ही बताएंगे कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत की तिथि को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है, किस दिन किया जाएगा एकादशी का व्रत, 23 को या 24 को, सूर्य के मुख से किस दिन रहेगी, जो दशमी भेदा व्रत करते हैं वो कब करेंगे, द्वादशी युक्ता व्रत जो है वो किस दिन किया जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। ये जो एकादशी है इसकी पूजा विधि अन्य एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है, कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो एकादशी है ना, इसका व्रत सर्वप्रथम त्रेता युग में भगवान रामचंद्र ने किया था। क्या था वो नियम जो भगवान रामचंद्र ने निभाया था, इस विधि से कैसे करना चाहिए आप जानते हैं। इस एकादशी की जो पूजा है ना वो दशमी तिथि से आरंभ होती है। बाकी एकादशियों की पूजा जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन करनी होती है, परंतु इस एकादशी की पूजा का जो विधान है वो दशमी से आरंभ होगा, दशमी को ही स्थापना होगी। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपको दशमी तिथि को इसकी स्थापना करनी है, पूजन करना है और आगे व्रत को करते हुए पारण को करना है। तो ये एकादशी कुल मिला के बाकी एकादशियों से थोड़ी भिन्न है पूजा पाठ के अनुसार, नियमों के अनुसार। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आप जानते हैं कि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित चैनल है। हम यहाँ पर कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें नहीं करते। जो शास्त्रों में वर्णित है, जो पुराणों में वर्णित है और जो पंचांग कहते हैं वही हम यहाँ आपको बताते हैं। इसीलिए जो जानकारी दी जाती है वो पूरी सही और सटीक होती है। तो अंत तक वीडियो को देखें, ध्यान से देखें कि क्या पूजा विधि है, किस प्रकार से आपको करनी है और क्या वो कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। ये जो एकादशी है ये है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। फरवरी महीने में आने वाली दूसरी एकादशी होगी और हिंदी महीनों के अनुसार फाल्गुन की ये प्रथम एकादशी होगी, कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी। इसका नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो जाता है, ये विजय श्री दिलाने वाली एकादशी है। जो कोई इसका व्रत करता है उसे जीवन में विजय प्राप्त होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस एकादशी का व्रत जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। विजय किस पर? विजय अपने जीवन में चल रही बाधाओं पर, परेशानियों पर, हानियों पर, दुश्मनों पर। विजय केवल युद्ध में नहीं होती है। आपको आर्थिक परेशानी है, आर्थिक तंगी चल रही है तो उस पर विजय प्राप्त करनी है। आपके जीवन में मानसिक क्लेश चल रहे हैं, उस पर विजय प्राप्त करनी है। आपके जीवन में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के शुभ कार्य कुछ हो नहीं पा रहे हैं, उन पर विजय प्राप्त करनी है। तो किसी भी प्रकार की जो अवस्था है उस अवस्था पर विजय प्राप्त करना इस एकादशी के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ये एकादशी यदि आप करते हैं, संकल्पित होकर करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आप इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए यह एकादशी कर रहे हैं, तो पुराणों में वर्णन मिलता है कि इससे अवश्य ही आपकी विजय होती है। जैसा कि भगवान रामचंद्र जी ने त्रेता युग में किया था, जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए रावण से युद्ध करने जा रहे थे और उन्हें समुद्र पार करके रावण पर विजय प्राप्त करनी थी। इस वृतांत की चर्चा करते हैं और यहीं से आती है इसकी पूजा विधि कि किसने इस पूजा विधि के बारे में बताया है, ये पूजा विधि कैसे की जानी चाहिए। ये जो विधि बता रहे हैं ना, इसका वर्णन आप कथा में भी सुनेंगे। जो हमारा एकादशी का महात्म्य है, इस एकादशी की कथा, तो इसमें भी इसका वर्णन आएगा। अगर आप सही कथा सुनेंगे तो उसमें इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से क्या घटना घटित हुई थी और कैसे इस व्रत को आपको करना चाहिए। त्रेता युग की बात है। उस समय भगवान रामचंद्र जी अपने पिता के 14 वर्ष के वनवास के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में गए। वनवास को पूरा करने के लिए उन्होंने पंचवटी में जाके अपना कुटीर बनाया और वहां रहने लगे। पंचवटी में छल से रावण आया और माता सीता का छल से हरण करके ले गया। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब पुनः अपनी कुटीर पे पहुंचे तो वहां माता सीता नहीं थी। फिर उन्होंने उनको ढूंढना आरंभ किया, उनकी खोजबीन आरंभ की। उनको खोजते खोजते रास्ते में उन्हें जटायु मिले। जटायु ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से उसने प्रयास किया माता सीता को बचाने का और रावण जो है माता सीता को हर के ले गया है। भगवान
रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें सुग्रीव मिलते हैं, हनुमान जी मिलते हैं। इस प्रकार से सुग्रीव की सहायता करते हुए वो एक वानर सेना बनाते हैं और वानर सेना जब पहुंचती है आगे तो वहां जाके भगवान रामचंद्र जी खोज के लिए सभी को निकाल देते हैं। भगवान रामचंद्र जी के आदेश को पाकर सभी वानर माता सीता की खोज में निकल जाते हैं। हनुमान जी लंका के पास पहुंचते हैं और लंका पहुंचकर वो माता सीता का पता लगा के पुनः वापस आके भगवान रामचंद्र को सारा वृतांत सुनाते हैं कि किस प्रकार से माता सीता अशोक वाटिका में हैं और लंका में रावण की कैद में हैं। अतः उन्हें शीघ्र ही मुक्त कराने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी अपने सैनिकों के सहित लंका जाने के लिए तैयार होते हैं तो रास्ते में समुद्र उनका रास्ता रोक लेता है। अथाह समुद्र है और समुद्र के आगे लंका है। अब भगवान रामचंद्र जी को सेना सहित समुद्र पार करना है और रावण जो कि तीनों लोकों का विजेता है उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो भगवान रामचंद्र एक दिन चिंतित बैठे हैं समुद्र किनारे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि वो तो भगवान है, स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, तो वो चिंतित क्यों है? देखिए, जब भगवान मानव रूप धरते हैं तो उनका जो उसके पीछे उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मनुष्य को ये शिक्षा दे सकें कि किस प्रकार से जो परेशानियां हैं उनमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से आपका जीवन होना चाहिए। वो एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं और जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए वो उसी प्रकार से बर्ताव करते हैं जैसे कि साधारण मनुष्य को करना चाहिए। भगवान कभी भी जब अवतरित होते हैं तो उस समय मानव रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, मानव लीला कर रहे होते हैं। इसीलिए वो चिंतित हैं। तो लक्ष्मण जी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषि वग्दालभ्य का आश्रम है और वो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। वो अवश्य ही हमारी इस परेशानी को हल करेंगे और हमें कोई उपाय बताएंगे। इस प्रकार से जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की बात सुनते हैं तो वो ऋषि वग्दालभ्य के आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचकर वो ऋषिवर को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके बैठते हैं। ऋषि वग्दालभ्य राम जी को देखते हैं, पहचान जाते हैं, कहते हैं कि आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, परंतु फिर भी आप मेरे आश्रम में आए हैं। तो बोले, राम आपका कैसे आगमन हुआ, क्या कारण है? तो रामचंद्र जी बताते हैं कि हे ऋषिवर, इस प्रकार से मेरी भार्या को रावण हर ले गया है और मुझे लंका जाना है और लंका जाने से पहले ये समुद्र मेरा रास्ता रोक के खड़ा है। उसके बाद क्योंकि रावण एक विशाल काय पराक्रमी राक्षस है, उसको परास्त करके विजय श्री प्राप्त करनी है, तो मुझे कोई मार्ग सुझाएं, मुझे कोई उपाय बताएं। ऋषि वग्दालभ्य कहते हैं कि हे राम, कुछ दिन के बाद फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है। उस एकादशी का व्रत करना, संकल्प करना, व्रत करना, पूजन करना, उसके परिणाम स्वरूप अवश्य ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि ऋषिवर, इसका क्या विधान रहेगा, किस प्रकार से मुझे इसका पूजन करना चाहिए, इसकी कृपया विधि बताएं। तो ऋषि वग्दालभ्य कहते हैं कि हे राम, दशमी तिथि के दिन अर्थात व्रत से एक दिन पूर्व एक स्वर्ण का या चांदी का या मिट्टी का घड़ा लीजिएगा। उस घड़े में जल भरिएगा। जल भर के उस पे पंचपल्लव लगाइएगा। पंचपल्लव आप सभी समझते होंगे, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते, वो पत्ते लीजिएगा, पंचपल्लव लगाइएगा। इस घड़े को स्थापित कीजिएगा। स्थापित करते समय घड़े के नीचे सतनजा रखना है। सतनजा 7 अनाज रखिएगा। कोई भी 7 अनाज ले लीजिएगा, वो नीचे रखने हैं। उसके ऊपर ये घड़ा रखना है जल से भरा। उसके अंदर पंचपल्लव आपको लगाने हैं और पूर्ण पात्र से उसको ढक देना है और ऊपर रखना है आपको जौ। पूर्ण पात्र में जौ भर देना है। नीचे सतनजा, ऊपर जौ भरने हैं और उसके ऊपर भगवान सत्यनारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करना। स्वर्णमयी प्रतिमा जो है उस समय ऋषि वग्दालभ्य ने बताई थी। आज के समय के हिसाब से आपके पास स्वर्ण की ना हो तो आप कोई तस्वीर रख सकते हैं या अन्य कोई प्रतिमा जो भगवान श्री हरि विष्णु की हो उसको आप रख सकते हैं। प्रतिमा रखें या फिर तस्वीर हो तो तस्वीर भी रख सकते हैं। इस प्रकार से ये स्थापना आपको व्रत के एक दिन पूर्व कर देनी है और तदुपरांत एकादशी वाले दिन आपको विधिवत व्रत संकल्प व पूजन करना है। भगवान रामचंद्र ने विधि को जाना और उपाय को समझा और ऋषिवर को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। एकादशी आती है।
तो भगवान रामचंद्र ने विधि विधान से इस एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, संकल्प किया और इसके परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र न केवल समुद्र पार हुए वरन रावण पर भी विजय प्राप्त कर पाए। इसीलिए इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एकादशी जो कोई करता है उसे अपनी सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं कि आगे की पूजा विधि क्या रहेगी। दशमी तिथि को आपने इस प्रकार से ये घड़ा स्थापित कर देना है। हमारे पास सवाल पहले भी आए हैं, जब हमने पहले एक बार ये वीडियो डाला था पिछले साल जब हमने विधि बताई थी, तो आप सभी ने पूछा था कि जी ये किस समय करें, एक दिन पहले सुबह सुबह कर सकते हैं, दोपहर को करना है, रात्रि को करना है। देखिए सुबह जब आप स्नान आदि करके पूजन करेंगे ना, उसी समय आप इस कार्य को कर लीजिएगा। और यदि आप सुबह सुबह ना कर पाए तो दोपहर तक इसको कर लीजिएगा। इसको जब आप स्थापित करेंगे उससे पूर्व जिस स्थान पर इसको आप स्थापित कर रहे हैं ना, वहाँ गंगा जल युक्त जल से छींटे दे लीजिएगा, इससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा और ये स्थापित कर लीजिएगा। एकादशी वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। विधान है ब्रह्म मुहूर्त का, यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके अपनी पूजन सामग्री एकत्र कीजिएगा। पूजन सामग्री में धूप, दीप, लौंग, इलायची, रौली, मौली, पान, सुपारी, एक लोटे में जल, उसमें गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए। एक छोटा पात्र रखिएगा जिसमें आप पूजा सामग्री अर्पित करेंगे। साथ ही जल आचमनी कराने के लिए आचमनी ले लीजिएगा या कोई छोटा चम्मच आपके पास होना चाहिए। इत्र यदि मिल जाता है तो उत्तम रहेगा। और नैवेद्य के रूप में भगवान को भोग लगाने के लिए पीले रंग की कोई मिठाई अगर आपके पास हो तो वह अवश्य ले लीजिएगा, अन्यथा मिश्री से भी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए और एक स्थान पर जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ पर आपने घड़े की स्थापना की है, दशमी तिथि को कलश स्थापित किया है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, तदोपरांत संकल्प लेते हुए व्रत को आगे बढ़ाएंगे, पूजन करेंगे। तो सबसे पहले एक पुष्प लीजिए और पुष्प से जो लोटे में जल है जिसमें गंगा जल मिला हुआ है उससे सभी सामग्री पर यहाँ वहाँ छींटे दे लीजिए, अपने ऊपर भी छींटे दीजिए। इससे स्थान का सबका सामग्री का पवित्रीकरण होगा। ओम पवित्र हो अपवित्रं सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से छींटे देने से सभी सामग्री का स्थान का पवित्रीकरण हो गया है। अब आप जलाचमनी करेंगे, 3 बार जलाचमनी करेंगे और हाथ धोएंगे। हम एक एक मंत्र पढ़ेंगे, एक बार में 1 चम्मच जल लेके आपको जलाचमनी करनी है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से 3 बार जलाचमनी हाथ धो लिया आपने। अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादश्यायां पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से अब आपने संकल्प किया है। संकल्प करने के बाद अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। आप एक पात्र भगवान की तस्वीर के आगे रख दीजिए, क्योंकि आज घड़े के ऊपर भगवान को स्थापित किया है तो उनको जो पूजा की सामग्री अर्पित करनी है उसके लिए एक पात्र रख लीजिए, साइड में नीचे रख दीजिए उसको। इसमें 1-1 चम्मच जल लेके आप जब हम बोलेंगे मंत्र के अनुसार तो आप छोड़ते जाइएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में 1 चम्मच जल उस कटोरी में छोड़ दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ दीजिए भगवान को, प्रेम से अर्घ दीजिए, 1 चम्मच जल उसमें छोड़ दीजिए। ओम आचमनिम समर्पयामि, आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और उस कटोरी में छोड़ दीजिए। स्नानम स्नानते, स्नान कराइए भगवान को। अब आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल लीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए और वह उस पात्र में छोड़ दीजिए, इस भाव से कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं। स्नान करा के आप सुगंध अर्पित करेंगे। सुगंध अर्पित करने के लिए इत्र लीजिए। उस इत्र को या तो रूई पर लगा लीजिए
या किसी पुष्प पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को वस्त्र पहनाइए। वस्त्रम समर्पयामि। तो वस्त्र के रूप में आप एक मौली का टुकड़ा लीजिए और वह मौली भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करके भगवान को हम तिलक लगाएंगे। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाएंगे। तिलकम समर्पयामि तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु पुष्पाणि धूप दीप दर्शनम। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला यदि आपके पास है तो फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि धूप दीप दर्शनम। धूप दीप अर्पित कीजिए भगवान को। धूप जलाइए, धूप दिखाइए, दीप जलाइए, दीप दिखाइए। धूप और दीप जो है ना, ये आप जब आप संकल्प कर रहे हैं उस समय प्रज्वलित कर लीजिएगा, जला लीजिएगा। धूप दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास कुछ मिठाई है, पीले रंग की यदि कोई मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए। अन्यथा फल और मिश्री आपके पास है तो मिश्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनिम कुरुहु। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के लिए जल लीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए और वह पात्र में छोड़ दीजिए। जलाचमनी समर्पयामि। ताम्बूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल में क्या, पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ताम्बूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम। अब भगवान को शुभ दक्षिणा राशि अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहें, जो आपके पास हो वह द्रव्य अर्पित कीजिए और भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से अब आपने एकादशी का आज का पूजन पूर्ण किया है। ये जो पूजन समाप्त होगा ये होगा द्वादशी के दिन। अभी ये पूजन ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो स्थापित किया है कलश और बाकी सारी सामग्री ऐसे ही रहेगी। पूजन जो पूर्ण होगा वो होगा पुष्पांजलि के साथ द्वादशी को, अर्थात व्रत के अगले दिन। जो हम आपको पारण की विधि बताएंगे ना, पारण के दिन आपको कैसे पूजा करनी है, कैसे पुष्पांजलि करनी है, उस समय ये पूर्ण होगा। उसकी विधि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और पारण की विधि क्योंकि बहुत बड़ी होती है, उसमें नियम भी बताने होते हैं, इसीलिए इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो एकादशी वाले दिन आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। उसको अवश्य देखिएगा कि क्या विशेष है इस पारण में, क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है, कैसे आपको एकादशी का पारण करना है। तो पूजन करने के बाद अब आपको कथा सुननी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या सुनना है। तो कथा यदि आपके पास है एकादशी की तो उसे पढ़िएगा। कथा यदि नहीं है तो आप अपने इसी चैनल देवभूमि पर कथा अवश्य सुनिएगा। सही कथा जो है वो यहाँ पर सुनाई जाती है, जो ऑथेंटिक कथा होती है। एकादशी की कथा सुन के और संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनिएगा। एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम सुनने का बहुत अधिक फल बताया गया है। इसमें पिछली जो एकादशी थी जया एकादशी, वो तो उद्गम तिथि थी विष्णु सहस्त्र नाम की, इसीलिए संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी के दिन आपको अवश्य सुनना चाहिए। हमने पहले से आपके लिए अपलोड किया हुआ है तो उसे आप अवश्य सुनिएगा। और तदोपरांत आप दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिएगा। नियमों में क्या है, सबसे बड़ा नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, घर में कलह कलेश नहीं रखना है। बात करते हैं कि क्या आहार ग्रहण करना है। आहार के रूप में आप व्रत वाले दिन फल आहार ग्रहण करेंगे। आप इसको सजला रख सकते हैं, अर्थात इस दिन आप इस व्रत में जल ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जल पी सकते हैं, पूजन के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। सायंकाल को आप फल आहार कर सकते हैं, फल आहार में फल खा सकते हैं। इसके अलावा कूटू, सावक, सिंगाड़े आदि से बनी हुई सामग्री खा सकते हैं, परंतु उसमें नमक और मिर्च का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नमक और मिर्च प्रयोग में नहीं लाने हैं। पुराण के अनुसार तो किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाना चाहिए, मिर्च नहीं खानी चाहिए, परंतु आधुनिक समय में आजकल काली मिर्च और सेंधे नमक को खाने की अनुमति दी गई है, तो आप काली मिर्च और सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। प्रयास करें अगर किसी भी प्रकार का नमक मिर्च ना खाएं तो वह सर्वोत्तम रहेगा। इस प्रकार से ये आहार आपको लेना है। हाँ, दूध आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, खा सकते हैं। दूध से बनी हुई वस्तुएं भी खा सकते हैं, चीज़ भी, सामग्री भी खा सकते हैं। दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव है तो आप कीर्तन कीजिएगा और रात्रि को यदि संभव हो पाए तो जागरण कीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी के
महत्व में जागरण की बड़ी महिमा है। यदि आप जागरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो उसको आपको अधिक फल प्राप्त होता है। बाकी आपकी जो भी दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको कीजिएगा। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाइएगा। जो आप रोजगार के क्षेत्र में जाते हैं, जो भी रोजगार है उसको कीजिएगा। घर के कामों को करते हुए आप दिन को व्यतीत कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशमी तिथि से ही यहाँ पर आपके घर में कलश की स्थापना, घड़ी की स्थापना हो गई है, तो दशमी तिथि से ही आपको घर में शुद्धि बरतनी है। इसमें दशमी तिथि से ही शुद्धि आरंभ हो जाएगी। शुद्धि का अभिप्राय ये है कि जो भी जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर लहसुन, प्याज आदि का उपभोग जो है वो वर्जित है। बाकी मांस, मदिरा आदि तो होना ही नहीं चाहिए, घर में भी नहीं होना चाहिए और इसका प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। शुद्धि के साथ ही आपको दशमी तिथि के बाद द्वादशी तक समय व्यतीत करना है। स्वयं भी ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना है। तो इस नियम का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इनका पालन करते हुए आप एकादशी का दिन व्यतीत कीजिए। द्वादशी के दिन आप व्रत का पारण करेंगे, अर्थात व्रत के अगले दिन आप एकादशी के व्रत का पारण करेंगे। समय क्या रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा, ये आपको बताते हैं। उससे पहले जानकारी लेते हैं कि आपको व्रत कब करना है, एकादशी है किस दिन, क्योंकि एकादशी ना इस बार 2 दिन पड़ रही है। 23 तारीख को भी एकादशी है, 24 को भी है। तो व्रत किस दिन होना चाहिए और एकादशी मानी किस दिन जाएगी पंचांग के अनुसार, ये जान लेते हैं, फिर बढ़ाते हैं जानकारी आगे। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, विजया एकादशी जिसका नाम है, ये एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर और ये समाप्त होगी 24 फरवरी को दोपहर को 1:44 पर। अब ऐसे में 24 फरवरी को जो एकादशी है वो सूर्य के मुख से भी है और दोपहर के बाद द्वादशी भी इसमें लग रही है, तो द्वादशी युक्ता व्रत भी हो गया। और एकादशी का जो द्वादशी युक्ता व्रत होता है वह श्रेष्ठ होता है। तो एकादशी मनाई जाएगी 24 फरवरी को। 24 फरवरी को ही उत्तम व्रत होगा, द्वादशी युक्ता व्रत होगा। कुछ लोग दशमी भेदा व्रत भी करते हैं, तो जो लोग दशमी भेदा व्रत करते हैं वो लोग 23 को व्रत कर सकते हैं, परंतु एकादशी 24 को है और 24 को ही श्रेष्ठ द्वादशी युक्ता व्रत रहेगा। पारण की बात कर लेते हैं। तो पारण जो है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटों में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है, और पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। ये 3 मूल सिद्धांत है जिससे कि पारण का जो समय है वो निर्धारित होता है। एक तो व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद, दूसरा द्वादशी तिथि में पहले 5.5 घंटे निकल जाने के बाद। ये ध्यान रखना आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि द्वादशी तिथि सुबह सुबह लगी होती है और हरिवासर का समय चल रहा होता है, आप उसमें अगर पारण कर लेते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत हरिवासर का समय व्यतीत होने के बाद ही खोला जाना चाहिए। हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत रखा जाना अनिवार्य बताया गया है। इसीलिए ये देखना आवश्यक है कि द्वादशी के पहले 5.5 घंटे निकल जाएं, उसके बाद ही आप व्रत का अगले दिन पारण करें। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो ये जो एकादशी है, विजया एकादशी, इसका जो पारण रहेगा वो रहेगा 25 तारीख को सुबह 6:50 से और 9:10 तक। ये शुभ समय रहेगा पारण के लिए। बाकी पारण उसके बाद भी कर सकते हैं, परंतु शुभ मुहूर्त यही है। नियमों की जानकारी के लिए कि पारण के क्या नियम रहेंगे, उसके लिए आप हमारा पारण विशेष वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत पूर्ण तभी होता है जब नियमों का पालन करते हुए पारण सही प्रकार से किया जाए। तो इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर आपको विशेष वीडियो में बताते हैं कि कैसे आपको पारण करना है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। आप जब एक लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल जान पड़ती है, इसीलिए आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।